खुशामदीद कहते हैं आज के लेक्चर में आपको। आज हम अपनी बुक में यूनिट नंबर 6 के सेक्शन 6.6 और 6.7 में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6.6 में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आज डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उर्दू में इसको कालिब का बदल कहते हैं। और इसी तरह से सेक्शन नंबर 6.7 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी अगर दो मैट्रिसेस हमें दिए हों, दो कालिब हमें दिए गए हों और ये कहा गया हो कि ये मालूम करें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को या इस खासियत को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है या किस तरह से देखा जाता है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम 6.6 सेक्शन में जो डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, साथ में हम इसका तर्जुमा भी करते जाएंगे ताकि उन दोस्तों के लिए कि जो उर्दू में मौजूद किताबों से मुताला करते हैं मैथ्स का, उनके लिए भी बात आसान हो जाए। तो इस डेफिनेशन की रूह से हम इसको पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इफ़ इन अ गिवन मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स जो है ए हमें दिया हुआ हो, वी चेंज रोज़ इनटू कॉलम्स। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर हम उस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स को चेंज कर दें और कॉलम्स इनटू रोज़, दोनों में से कोई एक चीज़ कर दें, या तो उसकी रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर दें या उसके कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें, उस सूरत में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें मिलेगा, यानी जो चीज़ हमें मिलेगी उसके नतीजे में, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको उर्दू में कालिब का बदल कहा जाता है। और उसको लिखने का एक आसान सा तरीका ये है कि हम, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ए था, हम ए करके और उसके ऊपर जिस जगह पे हम रेज टू द पावर करके, पावर की जगह के ऊपर एक टी जो है ए सूप टी करके उसको लिख देते हैं, जिससे ये बात पता चल जाती है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था इब्तिदा में और उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है। इसलिए ये स्मॉल टी है, ये छोटा सा टी जो इसमें नज़र आ रहा है, ये उस ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ लगा देते हैं। तो चलें कुछ मिसालों से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक आसान मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स ए एक कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर की सूरत में दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है जिसमें दो एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। फ़र्ज़ करें कि हमसे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज जो है वो हमें निकालना है। आसान तरीका है, सबसे पहले हमें ये मालूम है कि ट्रांसपोज लिखने के लिए हम इस ए को ऊपर छोटा सा एक टी लगा देंगे। इससे ये पता चला कि हम इसका ट्रांसपोज जो है वो निकालने जा रहे हैं। और आसान तरकीब क्या है कि हम इसके जो कॉलम्स हैं उनको हम रो बना देते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है 2, 3। अगर हम इस 2, 3 कॉलम को रो में तब्दील कर दें तो हमारे पास एक रो जो है वो इस तरह से 2, 3 इन्हीं एलिमेंट्स पे मुश्तमिल जो है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा जो कॉलम 2, 3 था वो, यानी जैसे खड़ा हुआ कॉलम था, उसको हमने लिटा दिया और इस तरह से कॉलम जो है वो हमारा रो बन गया। जो कॉलम का पहला एलिमेंट था वो हमारी रो का पहला एलिमेंट हो गया। जो कॉलम का आखिरी एलिमेंट था 3, वो हमारी इस रो का आखिरी एलिमेंट हो गया। सिर्फ जो हमने काम किया वो ये कि हमने कॉलम को रो बना दी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा, यानी पहले के मुकाबले में थोड़ी सी ज़रा मुश्किल है। यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है वो बी दिया हुआ है। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो सिंबल है वो लिख लेते हैं बी और उसके ऊपर छोटा सा टी लगा दिया, ताकि हम ये बता सकें कि ये चीज़ हम जो लिखने जा रहे हैं ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और बी का ट्रांसपोज है। बी का ट्रांसपोज बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें रोज़ को कॉलम या कॉलम्स को रोज़ बनाना है, आपस में तब्दील कर देना है। हमारे पास जो दिया हुआ मैट्रिक्स है बी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का। तो जब हम इसको ट्रांसपोज इसका कैलकुलेट करेंगे तो उस सूरत में भी हमें 2 बाई 2 ही का मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद वही रहेगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे। आसान तरकीब, हमारा ये पहला कॉलम है, इसको हम पहली रो बना देते हैं। तो 2, 1 कॉलम की जगह पर हम 2, 1 रो बना दी हमने। दूसरे कॉलम की तरफ आए, इसमें हमारे पास 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। इसको हमने सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया 3, 6, और सिर्फ कॉलम्स को जब हमने रोज़ में तब्दील कर दिया तो हमारे पास जो है वो ये एक मैट्रिक्स आ गया नया, जिसको ट्रांसपोज हम कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन पर गौर करें तो डेफिनेशन में हमसे ये कहा गया है कि अगर हम कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें या रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ करें तो आपको जो चीज़ हासिल होगी वो ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का। जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि
हमने यहाँ पर कॉलम्स को रोज़ में तब्दील किया था, अगर हम रोज़ को कॉलम में तब्दील करना शुरू कर दें तो क्या हमें कोई दूसरा ट्रांसपोज मिलेगा, क्या मुख्तलिफ किस्म का कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा, या यही मैट्रिक्स हमें दोबारा हासिल हो। तो पहली जो हमने जो अपनी कोशिश की इसको ट्रांसपोज बनाने की, उसमें हमने कॉलम्स को रोज़ में तब्दील किया था। अब हम करते हैं कि हम रोज़ को देखते हैं, मसलन 2 3 हमारे पास जो है वो पहली रो है, इसको हम अपने इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर पहला कॉलम बना देते हैं। तो 2 3 रो को हमने 2 3 कॉलम बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी रो की तरफ आए, दूसरी रो में 1 और 6 एलिमेंट्स हैं, इनको हमने 1 और 6 करके कॉलम बना दिया। ये रो में थे, अब ये कॉलम में हो गए और ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखें, दोनों बिल्कुल एक ही मैट्रिक्स हैं। तो इस सूरत में हमें ये पता चला कि हम कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करें या कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम्स के अंदर, दोनों सूरतों में जो चीज़ हमें हासिल होगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी और वो एक ही मैट्रिक्स होगा। इन दोनों में से जो चीज़ आपको ज़्यादा आसान लगे उसके ज़रिए से आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आप ऑब्ज़र्व कर चुके होंगे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है वो m/n की सूरत में दिया हुआ, हम यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है m/n की सूरत में, यानी m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ये बताइए कि जो हमारे पास ट्रांसपोज AT जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको मालूम है कि डेफिनेशन में हमें बताया गया था कि ट्रांसपोज बनाने के लिए रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करते हैं। यही चीज़ जो है वो ऑर्डर के साथ होगी कि इसके जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाएंगे और इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो जो हमारा ऑर्डर होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वो n/m हो जाएगा, ठीक है। तो m/n जो था वो अगर A का ऑर्डर था तो n/m जो है वो ट्रांसपोज ऑफ A का ऑर्डर हो जाएगा। आसान सी चीज़ है और ये आप मिसालों से जो है देख भी चुके हैं कि ऐसा ही हुआ। एक और प्रॉपर्टी, एक और चीज़ जो आप इसको खुद से एग्जांपल्स की मदद से चेक भी कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और उसके नतीजे में जो हमें मैट्रिक्स मिले उसका नाम हम B दे दें और इस B को दोबारा से हम जो है इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो जो चीज़ हमें वापस मिलेगी वो A मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक मैट्रिक्स A ले लें, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और उसके बाद दोबारा उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो हमें A मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाएगा। यानी अगर आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज कैलकुलेट करें एक मैट्रिक्स का तो वही मैट्रिक्स जो है वो हमें दोबारा वापस मिल जाता है। इस चीज़ को आप 1-2 एग्जांपल्स के ज़रिए देख के और बासानी अपने आप को मुतमईन और कन्विंस कर सकते हैं कि यकीनन ऐसा ही होता है। हम ये मिसालें और ये एक्सरसाइज जो है वो आप पे छोड़ते हैं, आप इसको करके ज़रूर देखिए। आगे चलते हैं। सेक्शन 6.7 के अंदर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का एक डेफिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है। आसान सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि आप इसको पहले ही इस नतीजे पहुंच चुके हों, लेकिन जल्दी से हम देख लेते हैं इसको। Two matrices are equal if they have the same order and their corresponding elements are equal। तो हमें इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि 2 मैट्रिसेस जो हैं वो उस वक्त बराबर होंगे, इक्वल होंगे कि जब 2 कंडीशंस वो पूरी करते हों। एक कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, चल के देखते हैं 1-2 एग्जांपल्स कैसे हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। मसलन फर्ज करेंगे हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक A और एक B, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि क्या A और B जो हैं वो दोनों एक ही मैट्रिसेस हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए या इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि A और B बराबर हैं या नहीं, हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि A का ऑर्डर और B का ऑर्डर दोनों एक है या नहीं। A का ऑर्डर 2/2 है, B का ऑर्डर जो है वो भी 2/2 है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसलिए पहली कंडीशन मौजूद है। दूसरी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा सख्त है, वो हमसे ये मुतालबा करती है, हमसे यानी ये रिक्वायर करती है कि हम ये देखें कि हर एलिमेंट जो है वो A का वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर फ़र्ज़ करें कि ये पहला एलिमेंट है तो ये दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसी तरह से पहली रो और सेकंड कॉलम का जिसे A सब 1-2 एलिमेंट कहते हैं, उस एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जाके कंपेयर करें और देखें कि क्या दोनों एक ही हैं या नहीं। हम ये जो है कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो 2 है सेट मैट्रिक्स A का
पहले ही रो का पहले कॉलम का एलिमेंट, वो क्या बी के पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर है। अगर आप बी में देखें तो यहाँ 1 + 1 एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 ही है। तो इस सूरत में ये 2 बराबर है 1 + 1 के 2 के, तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर है। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट जो है वो ए में 4 है और यहाँ पर 2 + 2 एक एक्सप्रेशन की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को हम एवेलुएट करते हैं या सम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 4 ही मिलता है। इस सूरत में ये 4 इस 4 के बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी रो के अंदर जो पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं, मसलन ये 3 जो है हमारे पास, इसमें अगर आप बी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जाके देखें तो वो 1 + 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन को जब एवेलुएट करेंगे तो 3 मिलेगा। इस सूरत में ये दोनों एलिमेंट्स भी बराबर हैं। आखिरी एलिमेंट 3 + 2 5 के बराबर है, जो ए के अंदर 5 की सूरत में लिखा हुआ है। इसलिए हमें ये देखने में यानी कोई मुश्किल नहीं है कि दोनों एक ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे एक एक्सप्रेशन की सूरत में लिखी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी ये दो कंडीशंस थी कि ऑर्डर भी इनका बराबर है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी पेयर वाइज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हर ए का वो एलिमेंट के जो किसी एक जगह के ऊपर है उसी जगह पे जो बी का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर दोनों की बराबर है तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो बाय दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की रूह से इक्वल या बराबर मैट्रिक्स होंगे। तो हम इसको A = B करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लें। इस एग्जांपल के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि जो पहला वाला जो ये वाला मैट्रिक्स है हमारा, ये इस दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है। पहली कंडीशन जो है वो हमें नज़र आ रही है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 2 × 2 के हैं, ऑर्डर बराबर है। लेकिन क्या हर एलिमेंट जो है वो अपने दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो उसी जगह पे जो एलिमेंट है उसके बराबर है या नहीं। अगर आप पहला ही एलिमेंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में 1² जो 1 मिलेगा हमें, 2 नहीं है इसकी वैल्यू। और हमने ये देखा कि पहला ही एलिमेंट जो है वो दोनों बराबर नहीं है। बाकी मज़ीद और एलिमेंट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि जो दोनों मैट्रिसेस के अंदर बराबर नहीं है तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इस डेफिनेशन की रूह से बराबर नहीं है। तो हमने इस इक्वालिटी के साइन को क्रॉस कर दिया ये बताने के लिए कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ऐसे दो मैट्रिसेस की कि जो बराबर नहीं है, और ये भी देखना बहुत आसान है कि यहाँ पर भी आप अगर पहले एलिमेंट को देखें तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसके अलावा भी और एलिमेंट्स हैं कि जो बराबर नहीं है। मसलन ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है पहले मैट्रिक्स में 4 है और दूसरे में उसी जगह पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 2 है, और इस डेफिनेशन की रूह से ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो ये एक और एग्जांपल हो गई हमारी। यहाँ पर हम जो है अपने इस लेसन को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमने आज इस लेक्चर में दो चीज़ें जो हैं वो सीखी। हमने ट्रांसपोज देखा एक मैट्रिक्स का किस तरह से, जिसको बदल कहते हैं मैट्रिक्स का, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और हमने ये देखा कि अगर दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हों तो हम ये कैसे मालूम करते हैं कि वो दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं या नहीं है। आप जाइए, जाके मज़े कीजिए। दोबारा मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ।